90 इक्वल टू 0। तुमको ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आए मीन की तरफ कि पोल और ग्राउंड आपस में कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री। जो हमारा लोअर लिमिट है इससे 0.5 माइनस करेंगे तो एडी बाई डीबी। क्वेश्चन में दो ट्राइंगल बन रहा है, एफ आई तो हमारे पास था ही। हेलो गाइस, कैसे हो सब? मैं आपका अपना आदि लेकर अपने एक नया वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाला क्वेश्चन पेपर 2 बेसिक मैथ्स का सेक्शन डी। हम ऑलरेडी सेक्शन ए बी सी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन डी के साथ। जो हमारा सेक्शन डी है ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 47 के साथ। देखो यार, ये क्वेश्चन मैं से लिख के लाया हूँ बीपीटी, तो इसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो। और हम पहले भी इसको एक्सप्लेन मतलब तुम देख चुके हो, इसको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले भी पेपर 1 में था ये। ठीक, ये सबको ऐसे भी आता ही है तो इसको एक बार ऊपर से देख लेते हैं। ठीक, क्या बोला है अपने को? बीपीटी प्रूव करने को बोला है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक, क्या करना है अपने को? एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी प्रूफ करना है। ठीक, मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये सबको आता है लगभग और पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या करेंगे अपन? दो ट्राइंगल लेंगे, एक ए डी ई और फिर डी ई बी। ठीक, ए डी ई और डी बी ई। एक बार ये दो ट्राइंगल लेंगे और दूसरी बार कौन सा लेंगे? ए डी ई और डी ई सी। ये ले लिया, इसमें एरिया निकालेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ए डी ई में तो क्या हो जाएगा? हाफ, बेस क्या हो जाएगा? ए डी, और हाइट क्या हो जाएगा? ई एन। तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। ठीक, और अगर बी डी ई में निकालोगे एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? बी डी, और हाइट वापस से क्या हो जाएगा हमारा? ई एन हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली अब इस साइड करेंगे, दूसरे वाले साइड कौन सा ट्राइंगल? ए डी ई और डी ई सी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे ऊपर वाले ट्राइंगल में तो इस बार ये वाला बेस लेके करेंगे, तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? ए ई, और हाइट क्या हो जाएगा? डी एम। तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी एम। और अगर डी ई सी की बात करें, कौन सा वाला? डी ई सी, तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा? ई सी, और हाइट क्या हो जाएगा? डी एम। तो हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। ठीक, अब अगर इन दोनों का रेशियो लोगे तुमको इन दोनों का रेशियो लेना है तो ई एन कट जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा, ए डी बाई डी बी बचेगा। तो यहां देखना ई एन कट गया, हाफ हाफ कट गया, ए डी बाई डी बी बचा। अगर अच्छा इसका रेशियो लोगे तो हाफ हाफ कट जाएगा, डी एम कट जाएगा, ए ई बाई ई सी बचेगा। तो यहां देखना हाफ हाफ कट गया, डी एम कट गया, ए ई बाई ई सी बचा। अब सॉरी, अब क्या करना है? देखो, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ बी डी ई, यहाँ के एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी ई सी। अब जो एरिया ऑफ बी डी ई और एरिया ऑफ डी ई सी है वो दोनों सेम होगा। क्यों? कि अगर दो हमारा पैरेलल लाइन है, वहां पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों का बेस अगर सेम है, मतलब दो ट्राइंगल दोनों का बेस सेम है, सेम पैरेलल के बीच में, तो उसका एरिया सेम होता है। इसका एरिया सेम ले लेंगे नीचे वाले का, तो ये मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो आरचेस भी मतलब आरचेस भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। तो ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में एक्सप्लेन नहीं किया हूँ मैं, पहले अपन उसका एक्सप्लेन कर चुके हैं, पहले आप पढ़ चुके हो इसको, और ये बच्चों को लगभग आता ही है, तो ऊपर से बता दिया हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो सीखना हो अलग से तो एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा, कमेंट कर देना। वैसे तो आता होगा ये सबको, है ना? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। ले लिया, नेक्स्ट स्लाइड ले लिया। चलो अब यहां से अपने अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 48, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट अ शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। क्या तुमको यही समझ में आ रहा है कि इस क्वेश्चन में दो ट्राइंगल बन रहा है? कौन सा ट्राइंगल? पहले ट्राइंगल को क्या बोल रहा है? अब वर्टिकल पोल है, पहले में पोल है और दूसरे में क्या है? टावर है। कहां लिख के दिया है? टावर है। ठीक, तो क्या लिखा है? अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक हमारा पोल है, कितने का? 6 मीटर का, जो शैडो कितने का कर रहा है? शैडो कितने का बना रहा है? 4 मीटर का। तो ये मान लो पहला ट्राइंगल है। ठीक, ये क्या मान लो? ये मान लो तुम्हारा पोल है। ठीक, नाम दे दे इसको, तुम बोलो तो दे देते हैं ए बी सी। जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है वहां पे देखना क्या बोला है? एट द सेम टाइम, सेम ही टाइम पे अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग। एक हमारा टावर है, क्या है? ये जो टावर है, ठीक, ये शैडो कितना कास्ट कर रहा है?
28 मीटर लॉन्ग है, इसका नाम दे दें, क्या दे दें पी क्यू आर, ये अरे आर है वो आर, यहाँ पे 90। तो ये शैडो कितने का कास्ट कर रहा है? अगर मान लीजिए हमारा टावर है, कितने का शैडो कास्ट कर रहा है ये? 28 मीटर का, ठीक है। और जो हमारा पोल था, पोल कितने का कर रहा था? 6 मीटर का पोल था और 4 मीटर का शैडो, तो ये 4 मीटर का शैडो और ये 6 मीटर का पोल था, और ये क्या है? हमारा टावर है, ठीक है। तो अपने को लेंथ ऑफ टावर पूछा है, मान लेते हैं h है, कोई दिक्कत तुमको नहीं। उसको कैसे करेंगे? अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं, ठीक, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दूं तो इसके साइड्स क्या आ जाएंगे? रेशियो में आ जाएंगे। तो अपने को मतलब 6/h = 4/28 करके फिर सॉल्व कर देंगे। उससे पहले तुमको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख दो क्या क्या है। BC क्या है? हाइट ऑफ पोल, और RQ क्या है? RQ अपन H माने है, वो क्या है? हाइट ऑफ टावर। तो हाइट ऑफ टावर पूछा है, समझ में आया? अब देखो, अगर दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है तो अच्छा क्या बताएगी? अगर यहाँ 90 है, यहाँ तो 90 होगा ही, कि पोल और ग्राउंड आपस में कितना एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री, ठीक। तो देखना, अगर मैं ऐसा बोलूं, क्या बोलूं? इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ABC एंड ट्राइंगल कौन सा? PQR। क्या ये बोल दूं मैं? एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। क्यों? दोनों क्या है? राइट एंगल है, ठीक ठीक ठीक। अब देखो एंगल, कौन सा एंगल? ACB किसके इक्वल होगा? PRQ के। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा सन है, यहाँ पे मान लो सन है, ठीक है। सन ना ये शैडो के साथ दोनों केस में सेम ही एंगल बनाएगा, ठीक। अगर सन यहाँ पे और यहाँ से शैडो बन रहा है तो दोनों केस में सेम ही एंगल बनता है। किसी भी पोल ले लो या टावर ले लो, उसका शैडो के साथ, ठीक। क्योंकि एक टाइम पे बात कर रहे हैं, एक ही टाइम पे। तो क्या लिखेंगे? ऐसा लिख दो कि सन कास्ट शैडो, सन कास्ट शैडोज एट सेम टाइम, ठीक है। एक ही टाइम पर शैडो कास्ट कर रहा है, इसीलिए एंगल क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो हम क्या बोल देंगे? बाय एंगल क्राइटेरिया क्या हो जाएगा हमारा? ट्राइंगल कौन सा? ABC सिमिलर ट्राइंगल किसके हो जाएगा? PQR के, ठीक। अगर ये क्या हो गए? सिमिलर हो गए, तो किसके साइड्स को मैं रेशियो में लिख सकता हूं? साइड कौन सा है? BC है, तो BC डिवाइड बाय BC के सामने क्या आएगा? मतलब BC की डिवाइड में क्या आएगा? ये वाला RQ लिख लो या QR लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। इक्वल्स टू AB/PQ। AB/PQ, कोई दिक्कत इसमें नहीं। वैल्यूज पुट कर दो, थोड़ा जगह बना लेते अपन। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखना BC कितना दिया है? 6 दिया है। RQ कितना दिया है? RQ अपन को H तो फाइंड करना है। AB कितना दिया है? AB यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे AB कितना शैडो कास्ट कर रहा है? 28 मीटर का। अब एक चीज देखो, ये वाला H वहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, ये 28 इधर आएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 28 यहाँ आएगा, 4 डिवाइड में आएगा, H वहां जाएगा। तो H इक्वल्स 6 × 28 डिवाइड बाई 4, ठीक। अब देखो 4 7 जा 28, 7 × 6 42, किसमें? मीटर में। तो हाइट ऑफ टावर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 42 मीटर। स्क्रीनशॉट लेना है? ले लो। ले लिया? कोई दिक्कत नहीं। बस अगर फिगर बना लोगे फिर सिमिलर प्रूफ करके रेशियो में आंसर निकालना है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेड आर्या, अच्छा क्वेश्चन है। हेड आर्या स्कोर 10 more marks in her mathematics test
out of 30 marks 9 marks these marks would have been the square of the actual marks. Assume the actual marks scored by आर्या। कुछ समझ में आया? नहीं। देखो बोल रहा है जो एक्चुअल मार्क्स आर्या क्या किया स्कोर की है वो कितना है, x है। ठीक, लिख लेते हैं पहले एक्चुअल मार्क्स क्या है, मार्क्स स्कोर्ड बाय आर्या थी ना, हाँ आर्या कितना है वो, एक्चुअल मार्क्स अगर x है, एक्चुअल मार्क्स x है। अब देखो क्या बोला है सॉरी यार थोड़ा खांसी आ गया, ठीक है। हैड आर्या स्कोर 10 मार्क्स मोर, अगर आर्या इससे 10 मार्क्स मोर स्कोर करती, कितना x से 10 मार्क्स मोर स्कोर करती तो क्या होता, ठीक है 9 टाइम्स दीज मार्क्स, इस ये जो मार्क्स है इसका 9 टाइम्स क्या हो जाता, वुड हैव बीन द स्क्वायर ऑफ आवर एक्चुअल मार्क्स, किसके इक्वल आता, इसके एक्चुअल मार्क्स के स्क्वायर का। समझ में आया क्या बोल रही है, मतलब क्या बोलना चाहता है क्वेश्चन, क्या कि अगर एक्चुअल मार्क्स से 10 मार्क और ज्यादा ले आती आर्या तो 9 टाइम्स दिस मार्क, तो 9 टाइम दिस मार्क किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ एक्चुअल मार्क्स के। ठीक, इसके ऊपर अपने पास वो लिखना था क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया कैसे क्वेश्चन बनाया है। अब देखो 9 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू 10 90 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, काम करते हैं 9x और 90 को वहाँ लेके चलते हैं। चलो लेके, तो एक्स स्क्वायर यही था, तो यहाँ प्लस में वहाँ जाएगा तो माइनस में, और ये माइनस 90 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर था, ये -9x -90। अब एक बात बताओ, क्या क्या तुम इसको फैक्टराइज कर सकते हो? कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर -9x -90 इक्वल टू 0 है, तो ऐसे में दो नंबर कौन सा ढूंढ लूँ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 90 आए और प्लस माइनस करने पे 9 आए, तो 15 और 6। ठीक, तो एक्स स्क्वायर -15x प्लस 6x -90 इक्वल टू 0। मैं मान के चल रहा हूँ तुमको फैक्टराइजेशन आता है, नहीं आता है तो कमेंट कर देना प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है। नहीं आता तो बता देना, सिखा दूंगा अलग से वीडियो लाके। अभी मैं मान के चल रहा हूँ तुमको आता है। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अगर x कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर था, x बचा, 15x था, x बाहर आ गया, सिर्फ 15 बचेगा, प्लस इस दोनों में क्या कॉमन है, 6 कॉमन आएगा, अंदर क्या बच जाएगा, x -15 इक्वल टू 0। ठीक, एक बार हमारा कॉमन ब्रैकेट है, कौन सा कॉमन ब्रैकेट है, x -15 और दूसरी बार x + 6 इक्वल टू 0। अब क्या कर लो, एक बार x -15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, दूसरी बार x + 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 15 और यहाँ से x इक्वल्स टू कितना, -6। तुम यही तो पूछा था, बोला था फाइंड। अच्छा देखो यार, मैंने पढ़ना है भूल गया। रिप्रेजेंट अवर सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो सिचुएशन था उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ हम लिख दिए। ठीक, और क्या बोला है, हाउ मेनी मार्क्स डिड आर्या स्कोर इन टेस्ट, कितना मार्क्स तो स्कोर की, x इक्वल टू 15 मार्क्स। ठीक, माइनस में कोई मार्क्स आ नहीं सकता, अगर सारे पॉजिटिव मार्क्स, देखो बोला है कि नो नेगेटिव मार्क्स, तो नेगेटिव मार्क्स नहीं लेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना इजी था ये तो, वैसे लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अगर ये तुम सोच लेते फिर तो हो जाता क्वेश्चन। चले आगे, चलो। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर अ डिले ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो, 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for the each succeeding day being 50 more than for the preceding day. ठीक है, how much money the contractor has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days. ठीक है, देखो यहां पे हमारा एपी क्या बनेगा, कुछ समझ में आया। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है वर्क डिले कर रहा है एक दिन से, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, 200 पेनल्टी 2 दिन, दूसरे दिन 250 तीसरे दिन, 300 पेनल्टी, मतलब 300 रुपीज पेनल्टी। तो पूछ रहा है
अगर वो डिले कर रहा है वर्क को 30 दिन से, टोटल कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा? इजी है, बस ऐसे पूछा है, 5.3 का क्वेश्चन है लगभग। हाँ, एपी क्या है अपना? एपी क्या बनेगा? पहले दिन कितना पे पेनल्टी है? 200, ठीक है। दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300 एंड सो ऑन। ठीक, क्या क्या आपने को दिया है? अपने को बोला है कि कौन से दिन 30 दिन के लगा 30 दिन के लिए वर्क डिले हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 30वें दिन अपने को पूछा है टोटल कितना पेनल्टी पे करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या चाहिए तुमको? ए पता है, ए कितना है यहाँ पे? 200 है। डी क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, तो 250 माइनस 200, यानी कि डी कितना हो जाएगा तुम्हारा? 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं? अब तो ऐसे निकालना है, अब तो क्या दिक्कत है? मतलब सम ऑफ पेनल्टी पूछा है, यहाँ पे सम लिख के नहीं दिया है, देखना यहाँ पे ध्यान रखा है, यहाँ पे सम लिख के नहीं दिया है, लेकिन क्या लिख के दिया है कि इफ यू डिलेड द वर्क बाय 30 डे, तो उसको कितना मनी पे करना पड़ जाएगा पूरे को, सारे मतलब कॉन्ट्रैक्टर को। तो दूसरे वर्ड में पूरा सम ही पूछ लिया, टोटल कितना मनी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो एस एन क्या हो जाएगा? एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 डे। ये तुमको समझना पड़ेगा कि एस एन निकालना है कि एन निकालना है। ठीक, एन कितना दिया है? 30/2, 2 इंटू ए क्या दिया है तुमको? ए दिया है 200 प्लस n-1 डी। एन कितना है? 30-1, और डी हमारा 50 आया था। ठीक है, देखो 2 इंटू 30 कितना आ जाएगा? 15, तो यहां देखना 15, और ये 2 इंटू 200 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 200 400 प्लस 30-1 29, और 29 इंटू 50, चलिए अगले स्टेप में कर लेंगे, 29 इंटू 50। ठीक है, अब देखो 15 400, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 1850। क्या आ जाएगा? 1850 मल्टीप्लाई कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक, प्लस करो इसको, 15 इंटू ये कितना है? 400 प्लस 1850, तो 400 प्लस 1850 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 0 का 0, अरे शिट 0, ये देखो ये 5, और ये 8 9 10 11 12, और ये 22। ठीक, 2250 इंटू 15 करोगे तो 27, ये आना चाहिए 27750। ठीक, 2, अरे क्या हो जा रहा है ये? 27750। ठीक, ये क्या है? टोटल जो पेनल्टी है वो कितना पे कर रहा है कोई कॉन्ट्रैक्टर, वो है कितने दिन डिले के लिए? 30 डे। तो लिख लो, क्या ऐसा लिख लो, बस कैसा लिखना है? हाँ, पेनल्टी कितना जाएगा रुपीज, ऐसा लिख लो 27750। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। तुम लास्ट में सेंटेंस ऐड कर देना कि द टोटल पेनल्टी पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इज दिस मच अमाउंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ठीक है, चले आगे। चलो 51, the mean of the following 125 observation is 22.12, find the missing frequencies। मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछा है, कौन कौन सा? यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। अच्छा, जब भी तुमको ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन आए मीन की तरफ से, मतलब मीन से मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आए, तो उसको अपने को करना है स्टेप डेविएशन से। बाकी से भी आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम करेंगे स्टेप डेविएशन से, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी पड़ जाता है। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन का? एक्स बार इक्वल्स ए प्लस समीशन एफ आई यू आई बाई समीशन एफ आई इंटू एक्सटेंशन। मतलब सबसे ईजी यही है सारे मीन में। ठीक बताऊंगा इसके अंदर, देखना। अब देखो, तुमको ए चाहिए, सब चाहिए, लेकिन इससे पहले एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या इंटरवल कंटिन्यूअस है? यहाँ 4 है, यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 14 या 15 से स्टार्ट हो रहा है, या 24 या 25 से स्टार्ट हो रहा है, तो इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं है। तो उसके पहले तुमको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। कैसे करोगे? जो हमारा लोअर लिमिट है इससे 0.5 माइनस करेंगे, और जो अपर लिमिट है इससे 0.5 प्लस करेंगे। लेफ्ट से 0.5 माइनस, राइट से 0.5 प्लस। तो ये पहले से करके लाया हूं। ये रहा, क्या किया है? यहाँ पे 0 था,
0.5 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा -0.5, और जब राइट में क्या था 4 था, 4 में 0.5 प्लस कर देंगे तो 4.5। ठीक है, यही किया है, लेफ्ट वाले से 0.5 माइनस कर दिया, राइट वाले से 0.5 प्लस कर दिया है। तो देखना अब इंटरवल क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। यहाँ देखो 9.5, 9.5, 14.5, 14.5, 24.5, 24.5, सेम आ गया, इंटरवल कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, एफ आई तो हमारे पास था ही। अब क्या निकालना होता है, एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। यहां पे लिख दूं, यह लिखो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, यही होता है। तुम एक काम कर लो, तुम बस मेरे को पहला निकाल के बता दो, अगला अपन ट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखना अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो माइनस, देखो यहाँ बस पहला करके दिखा दे रहा हूँ, -0.5 प्लस 4.5 डिवाइड बाई 2। तो -0.5 प्लस 4.5 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया तुम्हारा, 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, पहला निकाल लोगे ना। अगर पहला निकाल लिए उसके बाद तो मौज है तुम्हारा। क्यों मौज है देखना, अगर पहला निकाल लिए तो अगला अपन ट्रिक से निकालेंगे। कैसे, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे देखना, डिफरेंस है यहाँ पे 5 का, तो 9.5 माइनस 4.5 5 होता है। हर जगह निकालोगे ना डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का। जितने का डिफरेंस आता है वो यहाँ पे प्लस करते जाओ। तो यहाँ 2 है, प्लस करेंगे तो प्लस 2 है, प्लस 5 करेंगे तो 7, फिर प्लस 5 करेंगे तो 12, फिर प्लस 5 करेंगे तो 17, फिर करेंगे तो 22, फिर करेंगे तो 27, फिर करेंगे 32, फिर करेंगे 37, और वापस मतलब प्लस 5 प्लस करोगे तो कितना जाएगा, ये 42। समझना क्या किया है, पहला निकाल के जितने का डिफरेंस है पहला निकाल के जितने का डिफरेंस है उतना क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यूआई की बात कर रहा हूं मैं, बोला यूआई सॉल्व करेंगे, ये हटा दूं। अगर यूआई की बात कर रहा हूं तो ये भी मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ट्रिक। इससे पहले ट्रिक तो करना ही है अपने को, पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं। यूआई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बाई एच, फॉर्मूला पता होना चाहिए। ट्रिक क्या है, यहां पे देखना, इसमें क्या आता है, ये ए है, ये क्या होता है एज्यूम वैल्यू। पहले तुमको वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा, किसमें से, एक्स आई में से। कौन सी वैल्यू, जो भी वैल्यू सेंटर में आ रही है इसमें से जो भी वैल्यू सेंटर में है उसको ए मान लो। तो कौन सा सेंटर में है देखना, 1 2 3 4। अब देखना 22 के ऊपर 4 है, नीचे 4 है, तो 22 क्या है, सेंटर में है, इसको क्या मान लो, ए मान लो। अगर इसको ए मान लिए, एज्यूम कर लिए, ठीक। देखो मैं इसको रेड से लिख रहा हूं ताकि तुमको समझ में आए। जिसको अगर यूआई निकाल रहे हैं तो हमेशा यही होगा, हमेशा यही होगा। क्या, जिसको ए माना है उसके बाजू में क्या आएगा, 0। जिसको ए माना है बाजू में 0, नीचे 1 2 3 4 जहां तक जा रहा है, ऊपर माइनस में -1 -2 -3 -4, हमेशा यही होगा। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या करना है, बस जहां ए लिया है उसके आगे 0 लिख लो, -1 2 3 4 1 2 3 4। अब फॉर्मूले में क्या आता है, समीशन एफ आई यू आई। तो क्या करेंगे, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रहा तुम्हारा एफ आई, ये रहा यू आई। मल्टीप्लाई करो, 4 × 3 12, माइनस है तो -24 -24 माइनस ए 0 × 35 0, और ये 21 × 1 21, 2 × b 2b 18 हो जाएगा ये, और ये 6 और 4 और 2 8 हो जाएगा। ठीक, अपने को ना कुछ और भी दे के रखा है। क्या दिया है, तो ये तो अपने ठीक है अभी यहाँ तक निकाल लिया है। अपने को कुछ और दिया है साथ में, क्या दिया है ये देखो, बोला है जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, 125 है। यानी कि अगर सारे फ्रीक्वेंसीज को मैं ऐड कर दूं, अगर सारे फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दूं, कितना आना चाहिए मेरा, 125 आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करूंगा देखना, अरे सारा फ्रीक्वेंसी कौन कौन सा, ये देखना 3 प्लस, अब अपने वाइट से कर लेते हैं, 3 प्लस 8 प्लस 12 प्लस ए प्लस 35 प्लस 21 प्लस बी प्लस 6 प्लस 2, इन सबको ऐड करोगे किसके इक्वल आएगा, 125 के इक्वल आएगा। ऐसा तुमको देख के रखा है।
ठीक। और अगर 3, 8, 12, 35, 21, 6, 2 को ऐड करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा कुछ 87। कितना आएगा? 87। और क्या बच्चा? 87 लिख दिया। अब ये ए बच्चा है हमारा, बी बच्चा है इक्वल्स टू 125। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ, यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अभी काम को 87 यहाँ किस में है? प्लस में है, वहां जाएगा तो माइनस में। माइनस कर लो तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 125 माइनस 87। जब इसको माइनस करोगे तो माइनस करना देखना, 7 7 तो 15 यानी कि 8 आ रहा है, 38 आ रहा है। क्या ये 38 आ रहा है क्या? ठीक है, आ गया ये। इसको मान लो इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो इसको रखो अभी, इसका अपने को काम आएगा। कब? अभी काम आएगा, दिख रहा होगा थोड़ा सा। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ चलो, अब दिख रहा होगा। जब अपने को स्पेस चाहिए। ठीक, अब देखो बस, अब तो कुछ नहीं करना है। ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अपने को क्या करना है? यूज करना है। तो एक काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ नहीं करते, बस इधर देखो, ये देखो आ गया। हा। ठीक, x इक्वल से a प्लस समीशन एफ आई यू है, समीशन एफ आई इंटू एच। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x बार कितना दिया तुमको? 22.5 दिया था मीन। a कितना है? a है तुम्हारा, a की तो क्या माना है? 22 माना है। समीशन एफ आई यू, ये तो ये रह गया क्या? समीशन एफ आई यू आई। समीशन एफ आई यू आई क्या होता है? जितना एफ आई यू आई है सबको क्या करना है? ऐड करना है। ठीक, तो जब भी तुम इसको ऐड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा माइनस, रुको बता रहा हूं मैं, -3 माइनस F1 -3, अरे F1 नहीं, -3 माइनस अपन ए लेके चल रहे हैं तो -3 माइनस ए और ये +2b, ये आ जाना चाहिए, वो चेक कर लेना। -3 13 सुधीर उधर कट कर। कल भी रात को बुक नहीं कर रहा था, ले लिया, चले आगे। क्या बोला है? द फोन, रुक तो, आगे हटा दिया हो ना, बस वापस कर। ले लिया, चले आगे। चलो ठीक है। क्वेश्चन 52, द फॉलोइंग टेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प, फाइंड द मीडियन। देखो मीडियन बोला है, तो जब भी तुमको मीडियन बोलता है पहले क्या निकालते हो? CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले CF निकालते, फिर अपन कुछ और देखेंगे। CF कैसे निकालेंगे? 14 का 14, बाकी प्लस करते जाओ तो 14 + 56 कितना आ जाएगा? ये 70, 70 + 60 130, 130 + 86 8 9 10 11, तो ये आ जाएगा 6 11 और ये 216। ठीक, 216 + 74, तो ये आना चाहिए तुम्हारा 10, ये 9, ये 2 290, और ये आना 62 + 290, तो ये 2, ये 5, ये 3, और ये 48 + 352 तुम्हारा आएगा 400। ठीक है, प्लस तुम कर लेना, इतना ही आएगा, ऐसे ही आएगा। ठीक, अगर ये तुम्हारा आ जा रहा है यहाँ 400, यहाँ 400 से मैच कर जा रहा है, मतलब सही प्लस की हो। ठीक, CF आ गया। अब तो कुछ नहीं करना है, अब बस मेरे को फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला क्या होता है? M इक्वल्स L + N/2 - CF/F × H। ठीक है, अच्छा N/2, अगर N कितना 4 मतलब 400 है हमारा, अगर N 400 है तो N/2 कितना हो जाएगा? 400/2 यानी कि 200। ठीक, N/2 अगर हमारा 200 है, कितना है? 200, तो बाकी कैसे फाइंड करेंगे? पहले तुम फाइंड करोगे मीडियन क्लास। कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे फाइंड करते हैं, CF में चेक करते हैं कि मेरा N/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो 2, अगर N/2 हमारा 200 है तो इससे जस्ट बड़ी वाली वैल्यू कहाँ है? ये रही 216। तो इस वाले इंटरवल को क्या करेंगे अपन? ऐसा मार्क कर लेंगे, घेरा बना लिया। ठीक है, अब ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा हो गया मीडियन क्लास।
अब जब मीडियम क्लास आ गया, यहाँ सारी वैल्यू मिल जाएगी। एल कितना हो जाएगा लोअर लिमिट, यहाँ देख लो कितना है ये 3000। एफ कितना हो जाएगा, एफ है हमारा 86 दिया है, ये रहा 86। अच्छा और क्या चाहिए अपने को, एच चाहिए। कितने का डिफरेंस है भाई 1500 2000 दिए जी अपने को 500 का डिफरेंस दिया है। सब मिल गया, सी एफ रह गया। तो कि तुमको याद रखना है सब तुम्हारा कहाँ से आएगा, घेरे से आएगा, और सी एफ कहाँ आएगा, घेरे के ऊपर से। यानी कि सब हमारा इंटरवल से आएगा और सी एफ कहाँ से आएगा, इंटरवल के ऊपर से, तो यानी कि 130। ठीक है, ये मत ले लेना 2016 मत ले लेना, आंसर नहीं आएगा और मार्क्स भी। ठीक, एम इक्वल्स टू एल कितना दिया है, वैल्यू पुट कर लो अब तो, क्या ईजी है। 3000 प्लस एन बाई 2 यानी कि 200 माइनस सी एफ। सी एफ कितना है, वो सी एफ हमारा 130 माइनस एफ कितना दिया है 86 इंटू एच। अपना एच आया कितना 500। कोई दिक्कत नहीं, करो आगे। 3000 कितना आएगा 200 माइनस 130, ये आएगा कितना तुम्हारा 70 आएगा। और ये नीचे क्या है तुम्हारा 86 है इंटू 500, 86 है ना। ठीक है, हाँ अब देखो ये आएगा तुम्हारा 3000। आगे कैसे करोगे, देखो 7 5 3000 प्लस 7 इंटू 5 35 और ये 0 0 0 0 0 0 डिवाइड बाई 86। अब तुम्हारे पास एक ही तरीका है, डिवाइड करो और क्या करोगे। ठीक, तो डिवाइड करने पे ये आएगा 3000 प्लस, जब इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 406.97 के आसपास। ठीक, यानी पता है क्या और कर सकते हो, तो इसको कट कर लो जहां तक कट हो रहा है, फिर डिवाइड कर दो। लेकिन ऐसे डिवाइड करोगे ज़्यादा इजी पड़ेगा, कट करोगे तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो तो कर लो। कितना आ जाएगा 406.97, मैं तो पहले से करके लाया था, होशियार हूँ मैं। ठीक मस्ती कर रहा हूँ। देखो 3000 प्लस 406 क्या आ जाएगा 3406.97। कोई दिक्कत इसमें नहीं, डिवाइड तुम कर लेना। चले आगे, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, ठीक है मेरे होशियार चंद लोग। चलो 53 2 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting one head, two head, at least one head and one no head। ठीक है, अगर हम 2 कॉइन की बात करें, किसकी 2 कॉइन की, तो 2 कॉइन कौन कौन से हो जाएंगे, या तो दोनों पे हेड ले लूं या दोनों पे टेल ले लूं, या पहले पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, तो मेरा टोटल आउटकम कितना आ जाएगा 4 1 2 3 4। अब तो क्या P ऑफ E फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। P ऑफ E क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अब देखो पहला पार्ट क्या बोला तुमको, 1 हेड आना चाहिए। तो 1 हेड के लिए मान लो हम P ऑफ E लेके चल रहे हैं, एक हेड, तो एक हेड एक यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, तो कितना आ जाएगा ये 2/4, यानी कि ये 1/2 आ जाएगा। ठीक, 2 1 2 2। P ऑफ E आ गया। सेकंड क्या बोला अपने को बोला है सेकंड 2 हेड्स। 2 हेड्स, 2 हेड कहां पे आएंगे, यही तो आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा, यहां आ रहा है, तो 1/4। थर्ड पार्ट क्या बोला आपने को, एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, तो कहां पे आएगा, यहां पे 2 आ रहा है चला लूंगा, यह एक भी नहीं आ रहा है नहीं चलेगा, एक आ रहा है चला लूंगा, एक आ रहा है चला लूंगा, कम से कम एक है, ज्यादा कितना भी आ सकता है, तो 1 2 3 3/4। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला आपने को, नो हेड, एक भी हेड नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 2 है नहीं चलेगा,
ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, मतलब हेड नहीं चाहिए, कि दोनों पे टेल चाहिए, तो ये आ गया, मतलब एक ही कंडीशन है। तो कौन क्या है, नो हेड। क्या आ जाएगा तुम्हारा ये 1/4। अच्छा, अगर इसको P ऑफ E लिए हो, इसको ऐसा लिख लेते क्या, मैं थोड़ा सा P ऑफ F लिख लो, इसको P ऑफ G लिख लो, इसको P ऑफ H लिख लो। ठीक, स्क्रीनशॉट लेवानू छे, આ તો હેલું ક્વેશ્ચન છે ભાઈ, લેવાનું છે, લઈ લો, હાલ ले लिया। चले आगे, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, 8 बॉल खेलो, ये नहीं खेले हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं खेलो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बेकार है, बहुत पैसा जाता है इसके अंदर, पैसा देने की उसका मतलब चार्ज बहुत ज़्यादा है खेलने का, छोड़ो, अमीरों का गेम है, अपन गरीब लोग हैं मतलब मैं हूँ, तुम्हारा नहीं पता। 8 बॉल इज अ गेम प्लेड ऑन अ पूल टेबल। देखो मैं बता दे रहा हूँ सिंपल क्या क्या होता है। बॉल होता है 1 से लेके 15 तक, उस पर नंबर रहता है, कहाँ से 1 से 15 तक नंबर रहता है, और एक होता है एक एक्स्ट्रा बॉल, उसको बोलते हैं क्यू बॉल, यहाँ पे लिख के दिया होगा, ठीक है, यानी कि 1 से 15 तक नंबर मतलब बॉल रहता है, एक क्यू बॉल होता है जिसको लेके मारते हैं। अभी इस 1 से 15 में आधे होते हैं सॉलिड, आधे नहीं कुछ, पर आधे होते स्ट्रिप्ड लिखा होगा, कहाँ कहाँ लिखा है ना, नॉन वाइट कहीं लिखा होगा स्ट्रिप्ड, ठीक, ढूंढना तो पड़ेगा। अच्छा ये रहा स्ट्रिप्ड बॉल, कितने हैं, अच्छा जो हमारे सॉलिड बॉल है उसका नंबर कहाँ है, 1 से लेके 8 तक, जो सॉलिड बॉल है वहां नंबर कितना है, 1 से लेके 8 तक, और जो स्ट्रिप्ड है हमारा, स्ट्रिप्ड में क्या है, 1 से 9 से लेके 15 तक, 9 से 15 तक, ठीक। अब देखो फॉर्मूला, देखो ये रहा फॉर्मूला, यार तुम लोग समझते ही आओ, ठीक। अपने को थोड़ा सा जगह चाहिए, तो जगह बनाऊंगा यहाँ पे, यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, ये देखो, ठीक। अब देखो पहला पार्ट क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स नंबर 8। पहला पूरा मैं नहीं लिख रहा हूं, चला लोगे, बस मैं आंसर लिख दे रहा हूं, P ऑफ E, तुम लिख लेना, बॉल बियर्स नंबर 8 लिख दूं, चलो यार, बॉल बियर नंबर 8। अब 1 से लेके 15 तक बॉल है, ठीक है, उसको किसी बॉक्स में डाला, वहां से एक बॉल निकाल रहे हैं, बोल रहा है नंबर 8 आना चाहिए, तो नंबर 8 एक ही बॉल पे आएगा, तो 1/15 सिर्फ ना इन बॉल्स को डाल रहे हैं, क्यू बॉल को हम नहीं डाल रहे हैं, नो क्यू बॉल, सिर्फ 1 से 15 डाल रहे हैं, तो इसमें सॉलिड मतलब 8 बॉल वाला एक ही बार आएगा, तो 1/15। सेकेंड क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल बियर्स प्राइम नंबर। सेकेंड ने क्या बोला है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होगा, दिखाओ, P ऑफ F, देखो या तो 2 या 3 या 5 या 7 या 11 या 13, 15 तक तो नंबर है, तो 1 2 3 4 5 6, 6/15, 3 2 3 5, 2/5। थर्ड क्या बोला है, What is the probability that the drawn ball bears number which is multiple of 2 or 3। जो हम बॉल ड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, या तो वो मल्टीपल 2 का हो या 3 का हो। अगर 2 के मल्टीपल की बात करें, देखना या तो 2 का या तो 3 का, दोनों नहीं, तो देखो कहाँ लिखो, तो पहले 2 का मल्टीपल लिखते हैं, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 नहीं लिखेंगे, फिर 3 6 9 12 15। देखो 12 2 बार आ रहा है और 6 2 बार आ रहा है, इसको एक ही बार गिनेंगे अपन, तो देखो ऊपर वाले में गिन ले तो नीचे में नहीं गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। तो क्या आ जाएगा, EF G क्या हो जाएगा, 10/15, 5 2 जा 5 3 जा, कुछ नहीं किया, बस ये
6 को 12 दो बार आ था, उसको एक ही बार काउंट किया है बस। दो बार काउंट करेंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा वो। ठीक है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 क्या है? Probability that the drawn ball is solid colored and bears an even number. क्या आना चाहिए? Solid color and bear a number. Prime क्या? Even number. तो solid color and bear even number. अगर हम बात करें सॉलिड बॉल की, जो हमारा सॉलिड बॉल है वो 1 से 8 तक है, ठीक है। अगर 1 से 8 तक है तो इसमें इवन नंबर कौन कौन सा आएगा? 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए और 8 आ जाए, 4 ही आ सकते हैं। तो EFG H 4/15 इजी था। ठीक है, हो गया, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आई थिंक। तो थैंक यू। कैसा रहा वीडियो? बढ़िया था। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त ऐसे लगे रहो, मेहनत करते रहो, सब हो जाएगा। एग्जाम्स आ रहे हैं ना, पढ़ लो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।